नमस्कार, आप देख रहे हैं दी एंकर। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। 15 साल का वनवास खत्म कराने के इरादे से चुनाव मैदान में उतरी राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी का इंतजार 5 साल और बढ़ गया है। जनता ने बिहार की सत्ता एक बार फिर नीतीश कुमार के हाथों दे दी है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के उम्मीदवार 243 में से 125 सीटों पर विजयी रहे। विपक्ष महागठबंधन को 110 सीटों पर जीत मिली। एनडीए से मिले दलों में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू को 43 सीटों पर जीत मिली। वहीं 74 सीटों पर जेडीयू की गठबंधन सहयोगी बीजेपी के उम्मीदवार विजयी रहे। एनडीए के अन्य घटक हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी हम को 4 और विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी को 4 सीटों पर विजय मिली है। एग्जिट पोल की वोट झुठलाते हुए एनडीए ने बहुमत प्राप्त कर लिया है। एनडीए को बहुमत के बाद यह तय है कि नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। नीतीश कुमार को सत्ता मिली लेकिन वे कमजोर हुए। उनकी पार्टी की सीटें कम हुई हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब जेडीयू गठबंधन में बीजेपी से पीछे रही है और दूसरे नंबर की पार्टी बनी है। हालांकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी प्रचार अभियान के दौरान ये साफ कर चुके हैं कि सीटें कम आई तो भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। मतगणना की शुरुआत में ही एनडीए की तुलना में लगभग दोगुनी सीटों पर बढ़त बनाने वाले महागठबंधन अपनी बढ़त को कायम नहीं रख सका। महागठबंधन अंत में 110 सीटें ही जीत सका। महागठबंधन का नेतृत्व करने वाले आरजेडी को 75 सीटें पर जीत मिली। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। महागठबंधन की घटक कांग्रेस के उम्मीदवार 19 सीटों पर जीत सके, जबकि कम्युनिस्ट पार्टियों ने 16 सीटें जीती। बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के उम्मीदवार भी 5 सीटें जीतने में सफल रहे। एनडीए से अलग होकर वाली लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी केवल 1 सीट ही जीत पाई। बहुजन समाज पार्टी को भी 1 ही सीट मिली, जबकि 1 सीट निर्दलीय के खाते में भी गई। पप्पू यादव के दल जन अधिकारी पार्टी यानी जाप का और पुष्पम प्रिया की प्लूरल्स पार्टी का इस चुनाव में खाता तक नहीं खुल सका। आलम यह रहा कि इन दोनों दलों के मुखिया अपनी सीट तक नहीं जीत सके। पुष्पम प्रिया को 1 सीट पर 1600 से भी कम वोट मिले और वे जमानत तक नहीं बचा पाई। पुष्पम प्रिया ने ट्वीट कर कहा कि बिहार में ईवीएम हैक हो गई है और बीजेपी पर आरोप लगाए कि प्लूरल्स पार्टी के वोट को बीजेपी ने अपने पक्ष में कर लिया है। 1 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक 166 सीटों पर वोटों का अंतर 5000 से कम था, जबकि 123 सीटों पर मतों का अंतर 3000 से कम था। 80 सीटों पर यह आंकड़ा भी कम था। 49 सीटों पर मतों का ये अंतर 1000 से भी कम था। 500 वोट से कम मतों के अंतर वाली 20 सीटें थी, जबकि 7 सीटें ऐसी थी जहां वोटों का मार्जिन 200 से कम थी। जाहिर था कि ये सीटें कभी भी रुझान बदल सकती थी। कल 1 बजे के रुझानों के मुताबिक एनडीए 127 सीटों पर आगे चल रही थी, जबकि महागठबंधन ने 103 सीटों पर बढ़त बना रखी थी। बीजेपी राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि आरजेडी दूसरी बड़ी पार्टी है। बिहार चुनाव के पूर्ण रूप से रिजल्ट न आने पर बीजेपी के नेता इतने उत्साहित हो गए कि बीजेपी के नेताओं ने वो मांग रखनी शुरू कर दी जिसके कयास चुनाव की घोषणा होने से पहले से ही लगाए जा रहे थे। बिहार में बीजेपी की एससी मोर्चा के प्रमुख अजीत चौधरी का कहना है कि आंकड़ा ऐसा दिख रहा है और कार्यकर्ताओं को लगता है कि बीजेपी का आंकड़ा ज़्यादा है, इसलिए उनको लगता है कि अब बिहार में बीजेपी का ही चेहरा होना चाहिए। बिहार के लोग भी कहीं ना कहीं यही चाहते हैं। बीजेपी राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। हालांकि जीतनराम मांझी ने कहा कि एनडीए की जीत नीतीश कुमार की अगुवाई में हुई है। बीजेपी ने पहले ही कह दिया था कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। ऐसे में हार जीत मायने नहीं रखती है। बिहार में एनडीए ने का चुनाव लड़ा है।
केंद्रीय मंत्री और बिहार बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह ने भी इस विषय पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ही बिहार में एनडीए के नेता हैं। ऐसे में सीटें कम या ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। गिरिराज ने कहा कि तेजस्वी यादव लगातार नीतीश के खिलाफ बोल रहे थे, इसलिए उन्हें कुछ बढ़त मिली, लेकिन अब बिहार के लोगों ने उन्हें आराम करने का मौका दिया है। दूसरी ओर बीजेपी के दिल्ली के मुख्यालय में एनडीए की जीत का जश्न बनना शुरू हो चुका है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। सर्वे में इस बार दिख रहा था कि महागठबंधन एक तरफा जीत हासिल कर लेगा। वहीं नीतीश कुमार के प्रति जनता में गुस्सा था, लेकिन जब बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए की ओर से मोर्चा संभाला तो हवा का रुख बदलना शुरू हुआ। पीएम मोदी ने करीब 1 दर्जन सभाएं की। कई रैलियों में वो नीतीश कुमार के साथ भी नजर आए। पीएम ने लगातार नीतीश की तारीफ की, लोगों से अपील करते हुए कहा कि उन्हें नीतीश सरकार की जरूरत है। इसके अलावा केंद्र की योजनाओं का गुणगान हुआ। राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर विपक्ष पर वार करना हो या फिर आरजेडी के जंगल राज का जिक्र कर तेजस्वी पर निशाना साधना हो, पीएम मोदी ने अकेले दम पर एनडीए के प्रचार को आगे बढ़ाया, जिसने हार और जीत का अंतर तय कर दिया। नतीजों ने भी दिखाया कि जहां जेडीयू को सीटों में घाटा हुआ, वहां पर बीजेपी की बढ़त ने एनडीए को बहुमत तक पहुंचा दिया। एनडीए की जीत का एक अहम फैक्टर बिहार में महिला वोटरों को नीतीश कुमार का पक्का मतदाता माना जाता रहा, जो हर बार साइलेंट तरीके से नीतीश के पक्ष में वोट करती रही। यही नतीजा इस बार के चुनाव में भी दिख रहा है। इसके अलावा महिलाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी कई योजनाओं पर विश्वास 2019 के लोकसभा चुनाव में भी दिखा और अब फिर इसका असर पहुंचा है। केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना, शौचालयों का निर्माण, पक्का घर, मुफ्त राशन, महिलाओं को आर्थिक मदद जैसी कई ऐसी योजनाएं हैं जिनका सीधा लाभ महिलाओं को होता है। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा की गई शराबबंदी के पक्ष में भी बिहार की महिलाएं बड़ी संख्या में नजर आती हैं। बिहार में मुस्लिम मतदाता मुख्य रूप से आरजेडी के साथ जुड़ता रहा है और यही कारण है कि आरजेडी का M+Y समीकरण निर्णायक माना जाता रहा है। राज्य में करीब 17% मुस्लिम वोटर हैं जो हर हार जीत का अंतर पैदा कर सकते हैं, लेकिन इस बार यही वोटर अलग अलग हिस्सों में बांटे हुए नजर आए, जिसका फायदा एनडीए को हो गया है। इस बार मुस्लिम मतदाताओं के सामने कई तरह के ऑप्शन थे। आरजेडी की अगुवाई में महागठबंधन चुनाव लड़ रहा था, तो वही बिहार में AIMIM ने भी बड़ी जीत हासिल की। इसके अलावा बसपा जैसी पार्टियां भी अपने क्षेत्र में मुस्लिम वोटरों को लुभा पाई। असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM इस बार चुनाव में 5 सीटों पर जीत हासिल कर पाई, जिसने आरजेडी का बड़ा वोट माना जा रहा है। बड़ी सीटों ने महागठबंधन की जीत में रोड़ा अटका दिया है। अब ये देखना है कि एनडीए के अगले 5 साल बिहार और नीतीश कुमार के आखिरी 5 साल कैसे गुजरते हैं। आपके प्यार और सहयोग के लिए धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। धन्यवाद।